हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमोकार सिनेमा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फ्राइडे के दिन 3 फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन जिस फिल्म का आज हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है बस्तर। और ये एक ऐसी फिल्म है, जैसे आपने केरला स्टोरी देखी थी, कश्मीर फाइल देखी थी, मेकर्स के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म में दिखाया गया 100% सब सत्य है। अब फिल्म देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि इस फिल्म में कितना सच दिखाया गया और कितना झूठ। ये रियल लाइफ पर बनी हुई है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ के। तो कहीं ना कहीं ऐसे समाज में आज जो लेफ्टिस्ट लोगों की आज कहीं ना कहीं भावनाएं हैं, देश को तोड़ने की, चाहे जेएनयू में नारे लगाना हो, तो कहीं ना कहीं एक विंग जो काम कर रहा है देश के विरोध में, उन लोगों के लिए दिखाने के लिए है। और जिस तरीके से 36 टुकड़ों में तोड़ने की, काटने की बात उसमें दिखाई गई है, और ये रियलिटी है। ये हम सबने न्यूज़पेपर्स में और रियल में देखा। हाँ, ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये रियलिटी है। और वही सारे मूवी में बहुत अच्छा से इन्होंने दिखाया है। और ये हर युवाओं को, हर एक वर्ग को आकर इस मूवी को देखना चाहिए और इससे प्रभावित होने की ज़रूरत है कि आखिर जो देश विरोधी तत्व हैं उनके खिलाफ कैसे हमें बोलना है, उनको कैसे जवाब देना है। इस मूवी में बहुत बढ़िया से दर्शाया है। एक चीज़ हम देखते हैं, ऐसी फिल्में चलती नहीं अक्सर। देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सामाजिक आज एक ताना बाना है एक वर्ग का, और कहीं ना कहीं जो आजकल एक मतलब फिल्मों में मतलब होता है कि रोमांस हो, ये हो, लेकिन जो सच्चाई है, जो नक्सल प्रभावित एरिया के लोग फेस कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी दर्द है, पीड़ा है, उनको दिखाने की जरूरत है। आज भी वहाँ स्कूलें नहीं हैं, आज भी वहाँ जो नक्सल प्रभावित एरिया, चाहे वो कैमूर का हो, चाहे दंतेवाड़ा का हो, आप ये आज भी हालात जस की तस कहीं ना कहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो डायलेमा है, इसको भी देखा गया कि हाँ, होम मिनिस्टर तक आईपीएस ऑफिसर जब बात कर रही है कि उसको चाहिए फोर्स, तो वहाँ रात में बोला कि नाइट हो गया, आज मैं नहीं। मतलब लंबी फंडिंग है। एक शब्द में, अगर एक सेंटेंस में कहना चाहें कि फंडिंग अभी भी बहुत लंबी है, अभी भी फंडिंग बहुत लंबी है जी। ओवरऑल जिस सब्जेक्ट पे मूवी बनाई गई, वाकई में पिछले 7-8 दशक से देश में बड़ी समस्या रही। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और रही। ये बिल्कुल एक नासूर की तरह हमारे देश में, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वही प्रॉब्लम है। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ साल पहले ही सीआरपीएफ वाला मामला हुआ था, दिल दहलाने वाला मामला हुआ था। जैसे फिल्म में हमने एक डायलॉग भी देखा कि 50 साल से ये समस्या सुलझाई नहीं गई है। इसके साथ ही हमने देखा अभी लास्ट में कि 2024 में 42 कैंप रह गए हैं, जो क्या कहते हैं हजारों की तादाद में लगभग पहुंच गए थे। 350-400 के तो आंकड़े ही थे, तो 42 रह गए। तो क्या लगता है कि सरकारों के बदलने से परिवर्तन आ रहा है? बिल्कुल परिवर्तन आ रहा है। दूसरा, लोग जागरूक हो रहे हैं, और साथ में जो नक्सल था, जिसे माओवाद कहते हैं, वो पहले आप भुखमरी और जात धर्म के नाम पे आप उनको कन्वर्ट करते थे, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। अब लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको विकास चाहिए। तो उसके तहत बिल्कुल बहुत सरकार है, बहुत गैर संगठन बहुत काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे परिवार में भी मेरे चाचा सीआरपीएफ में छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे। बहुत कुछ हालात बदला है पिछले। क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं तो इसे देखना चाहिए, मैं तो 4.5 दूंगा। सच बताऊंगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मैं आप सरकार की तारीफ करूँ या मैं कुछ ऐसा बोलूँ। सच अगर मेरे से जानोगे तो फिल्म वाकई में आपके दिल को तो छुएगी, अनडाउटेडली छुएगी। क्योंकि जो समय दिखा रहे हैं, 2010 का समय दिखा रहे हैं, जब माओवादी का संगठन था और हम आए दिन खबरों में पढ़ते थे कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन तब इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि ये हमारे साथ तो हो नहीं रहा था। माओवादी कर रहे थे और हमें खबरों में पता चला था, हमें रियलिटी तो पता नहीं थी कि क्या हो रहा है। लेकिन आज 2024 में इस कहानी का आना एक्चुअल में हमें बताता है कि उस टाइम पे उन गाँव वालों पे क्या बीती होगी जो फेस कर रहे थे ये सब। हमें अक्सर मेरे घर वाले भी बोलते थे या कि ये जो नक्सलवादी होते हैं ये भटके हुए होते हैं, ये बेचारे अब मतलब ये इस मजबूरी में ये स्टेप उठाते हैं कि ये माओवादी बन जाते हैं। लेकिन यार, इस फिल्म को देख के तो ये लगता है कि कोई मजबूरी नहीं थी। ये बेसिकली अपना ही कुछ बनाना चाह रहे थे, हिंदुस्तान का झंडा हटाना चाह रहे थे, अपना झंडा लाना चाह रहे थे, विच इज़ लाइक शॉकिंग। एंड थैंक गॉड कि ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे लोग जो हैं, जो नक्सलवादी पे जो थे, उन लोगों पे थोड़ा सा अभी कम हुआ है मामला और काबू में है अभी। अब मैं इसमें सरकार की वो वाहवाही ना करूं करके, अगर मैं किसकी करूं तो मुझे समझ नहीं आता किसकी करनी चाहिए। मगर हाँ, फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई है। थोड़ा सा मसाला डाला गया है एक्शन का, वायलेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका दिल कमज़ोर है तो भैया ज़रा गोली वोली खा के आना घर से। बिकॉज एक सीन ऐसा है, एक क्या कई सीन इसमें ऐसे हैं, जैसे कि एक बेबी को आग में थ्रो कर देते हैं, मंत्री को मार देते हैं। नक्सलवादियों का क्रूरता इसमें बड़ी खतरनाक दिखाई है। कहानी है ना, ये कहानी 2010 में हुई थी। 2010 में हुई थी, जब 76 जवान को मतलब उनके सीआरपीएफ कैंप के मतलब वहाँ पर घुस के मारा गया था। और देखा जाए तो बीजेपी 2014 में आई है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन सिर पे है। नहीं, इलेक्शन है, लेकिन इसमें कहीं भी दिखाया कि किसी भी मंत्री ने सपोर्ट नहीं किया। मुद्दा तो यही हो गया ना। एक्चुअली देखिए, 2014 से पहले की सरकार जिसकी थी उसने सपोर्ट ही नहीं किया।
तो ये और जो तो reality है ना? जो अब फैक्ट पार्टी है, जो अभी प्रेजेंट में पार्टी है, वो यही चीज़ अगर दिखाना चाहे कि पुरानी पार्टी ऐसे सपोर्ट नहीं करती थी, हम सपोर्ट करते थे। जैसे आपने देखा पुलवामा अटैक हुआ था, उसके लिए हमने स्ट्राइक करवाई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, तो अब उसके लिए तारीफ हुई बीजेपी की, अब इससे पहले तारीफ नहीं हुई। तो वही चीज़ दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। reality है। देखिए ये स्टोरी रियल है और ये रियल इवेंट में भी मतलब जो कहते हैं रियल स्टोरी पे बेस्ड है और अच्छी बात है। आज से पहले नक्सलवाद की क्या परिभाषा थी? देखिए नक्सलवाद होते थे, ऐसे तो नहीं है कि नहीं होते थे, कन्फर्म में होते थे, या अभी भी होते हैं? अभी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन जिस तरह दिखाया गया उसमें कुछ लोग सपोर्ट में हैं उनको बचाने के लिए, हो सकता है अभी भी सपोर्ट में हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं होंगे, होंगे अभी भी होंगे। लेकिन इस मूवी को ना मतलब ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए, फैक्ट है, ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए और अच्छी ऐसी मूवी बने तो। मुझे अभी मैं बस्तर द नक्सल स्टोरी लेकर आ रही हूँ और इसमें जिस तरीके से दिखाया गया कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है वहाँ पर किस तरह का माहौल था जब नक्सलवाद था 1910 में, एंड वो काफ़ी देखने में क्रूअल है कि किस तरह लोग हार्टलेस हैं नक्सलवादी लोग और किस तरह वो लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कोई इमोशंस ही नहीं है। और आप ये टीवी में देख रहे हो तो आपको इतना वैसा कनेक्शन फील हो रहा है कि कितना पेन हो रहा होगा उन्हें, एंड जब वो उनके साथ रियल में होता है तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। और इसमें ये एक जो चीज़ दिखाई है कि किस तरह सरकार का जो सपोर्ट है वो ऑफिसर्स को ना मिलना, वो भी काफ़ी अहम चीज़ है, क्योंकि हमारे देश में ऑफिसर्स अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपके सामने 100 बंदे खड़े हैं और अकेला बंदा खड़ा है तो ऑफकोर्स वो फाइट नहीं कर सकता, आपको फोर्स चाहिए। तो ये चीज़ भी है। और अदा शर्मा की एक्टिंग तो बहुत अच्छी की है उन्होंने, IPS का किरदार निभा रही है और पॉइंट आउट भी कर रही है कि किस तरह सरकार की जो कमियां हैं उसको और बाकी नक्सलवाद। क्या सिनेमैटिक लिबर्टी ली है फिल्म में, लगा आपको कि सिनेमैटिक लिबर्टी है फिल्म में, और जो जैसे मैंने बताया कि चीज़ें पॉइंट आउट की जा रही है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अच्छा दिखा रहे हो, ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। तो डायरेक्टर जो है उन्होंने अच्छी से इसको डायरेक्ट किया है और दिखाया है, हर पहलू को दिखाया है। भाई स्टार्टिंग के 10 मिनट छोड़ दी थी, लेकिन जितना रिस्पांस सुना और उसके बाद जो है एक पल के झपकी नहीं, क्योंकि बहुत दुख होता है जब ऐसे सब्जेक्ट देखते हैं। दुख इसलिए नहीं होता कि ऐसे सब्जेक्ट बनते हैं, दुख इसलिए होता है कि आज भी हमारे देश में ये सब चल रहा है और हम नॉर्थ वालों को ये सब पता ही नहीं, हम लोग बिग बॉस और OTT में खुश रहते हैं। तो इन सब्जेक्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर तरह के सब्जेक्ट और हर तरह के जॉनर फिल्में बनने ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके के जॉनरों को भी तवज्जो अब मिलने लग गई है। केरला स्टोरी के बाद जो है दूसरा ये सिनेमा दिखाया और हम इसमें कह रहे हैं कि कितने हार्श सीन है, और जब हार्श सीन हम देखने में जो है कतरा रहे हैं, लेकिन जब ये हार्श सीन जिस पे होते हैं उन पे क्या बीतती है, उनकी फैमिली पर क्या बीतती है, तो दिल पे बहुत दुखती है। आज से पहले जितनी भी बॉलीवुड की फिल्में बनी उसमें नक्सलवाद को हमेशा ग्लोरीफाई करके मैंने तो आज तक एक भी नक्सलवाद की फिल्म देखी, आई थिंक पान सिंह तोमर का मैंने बहुत नाम सुना था, लेकिन वो फिल्म थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था। ये फिल्म वो आई थिंक कोई और जगह थी, ये बस्तर कोई और जगह है जहाँ पे फिल्म बनाई गई है। तो काफ़ी सालों बाद जो है ये टॉपिक आया है और बहुत ही कमाल का टॉपिक है। और बाकी बात करें अदा शर्मा की, तो मतलब वो अदा दिखा के इस बार फेमस नहीं होती, वो अपनी किरदार को दिखा के जो है फेमस होती है। अदा में अब अदा वाली बात नहीं, अदा में जो है एक्टर वाली बात है। तो जो भी था बहुत अमेजिंग था। और बाकी विपुल की फिल्म थी, साथ ही सुदीप्तो का डायरेक्शन था, और इससे पहले केरला स्टोरी में ये लोग तीनों साथ आए थे। मुझे लगा इन तीनों का ट्रियो बन गया है, ट्राइपॉड के जैसे 3 पिलर होते हैं। तो आई थिंक अगला सब्जेक्ट जो भी होगा वो इन तीनों पर बेस्ड होने वाला है। दोस्तों आपने देखा, फिल्मों की परख रखने वाला एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि बस्तर जैसी फिल्म, इसमें कोई भी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है या कोई आपको कलाकार लगता है कि एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल 100% सच्चाई के साथ इस फिल्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। कोशिश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसी बेहतरीन फिल्म हमारे आज के समाज में चलती नहीं है। यहाँ पर कुछ वही है ना, एक एजेंडा बेस्ड फिल्में जो हैं वो चल जाती हैं, जैसे कि आपको पता है बॉलीवुड कुछ चीज़ों को ग्लोरीफाई करता है। एनिमल जैसी फिल्में वो चल जाती हैं जिसमें ना कोई सिर ना पैर ना कोई कहानी होती है और बड़े बड़े स्टार्स को लेकर एक तरफी फिल्में बनती हैं। तो मुझे लगता है बस्तर जैसी फिल्म जिसमें ब्रुटैलिटी की सारी हदें पार करते हुए बताया है कि जो माओइस्ट है इनकी सच्चाई को रिप्रेजेंट किया है कि कैसे भारत के विकास के आड़े आते हैं ये लोग, जवानों के साथ इतने ज़्यादा गलत होता है। हमारे 76 जवानों को बेरहमी से मार दिया जाता है, भारत का झंडा फहराने के लिए 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ऐसी फिल्म को देखने के लिए आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप थिएटर पर नहीं भी देख पा रहे हैं तो किसी भी प्रकार से अगर OTT पे अगर आप देख सकते हैं तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए, समय निकालकर अपने बच्चों को बताइए कि कितनी बड़ी फंडिंग चलती है बॉलीवुड में और जगह क्या कहते हैं, जैसे कि JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ कुछ जगह म्यूट भी कर दिया गया। एक चीज़ से मुझे और शिकायत है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे डिस्क्लेमर दिए गए, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ये है वो है। आप जानते हैं जिन फिल्मों में 100% सच्चाई होती है वहाँ ज़्यादा ज़रूरी होता है डिस्क्लेमर लगाना। तो इस फिल्म में 70-160 तरह के डिस्क्लेमर भी लगाए गए। इससे पता चलता है कि कितनी सच्चाई के साथ फिल्म को प्रेजेंट किया। अदा शर्मा की एक्टिंग के लिए कहूँगी कि किसी फिल्म में फीमेल को न्यूडिटी के साथ दिखाना कुछ ज़रूरी नहीं होता, रियल किरदार को जीना बहुत ज़रूरी है, जो अदा शर्मा ने काम किया है। बाकी एक बेहतरीन फिल्म है, 5 में से 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगी। धन्यवाद।